इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी की सीख आपको जिंदगी भर काम आएगी। एक बार एक बहुत ही दुखी युवक एक बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूं। मैं अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रख पाऊं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर बुद्ध ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास उग नहीं पाती है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। तुम 10 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनके घर को तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई भी चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि बुद्ध मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन बुद्ध महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी बुद्ध की बात मानते हुए उसने अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस बुद्ध की बात याद करते हुए चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी, अब वह बिखर गई एंड इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग गईं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोच रहा था कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तो टूट गया है। लेकिन ऐसा करने के लिए बुद्ध ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का फैसला किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह युवक हंसने लगा। लेकिन फिर से बुद्ध की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से सोचता है कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से चींटियों के घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते समय
फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या बुद्ध यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को यह सब शोभा देता है? क्या अगर वह बुद्ध सिद्ध पुरुष हो ही ना, क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि बुद्ध मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और बुद्ध ने मुझे 10 दिन आने को कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उसी बुद्ध के पास जाएगा और उनको यह सारी बात बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से बुद्ध की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था, और जब उस युवक की नजर उनके घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद बुद्ध को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 10 दिन आने को कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करें, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस बुद्ध की बात को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचने की शर्त बुद्ध ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उनके घर को फिर से तबाह कर दिया, और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से वापस लौट आया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और वह अब अपने आप को शैतान समझने लगा था। लेकिन फिर भी उसने बुद्ध की बात को मानते हुए उनका घर तोड़ दिया। वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वह कितना बड़ा दानव होगा, उसका परमात्मा क्या करेगा जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वो यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं, और यह वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहां पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना दुख पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह से रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया।
रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा, और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था, और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। वो उनको देखकर खुश हुआ। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपने द्वारा लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 10 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 10 दिन के बाद वह युवक उस बुद्ध के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे बुद्ध, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, एक बार नहीं 4 बार। मैंने उनका घर तोड़ा और गुस्से में मैंने उन चोटियों को भी मार डाला। उसके बाद से मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैं आपका काम पूरा नहीं किया, और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वत्स, कहां चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह बुद्ध उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति? तुम्हारा बाहुबल का क्या हुआ? इसका जवाब देते हुए वह युवक बोला कि हे बुद्ध, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार उनका घर तोड़ दिया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की वजह उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली है? उन चींटियों से क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, पहली सीख जो तुम इन चींटियों से ले सकते हो वो यह थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, कितनी ही बार उन चोटियों को मार डाला, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। इसी को जीवन में कार्यशील बनना कहते हैं। लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, कितना ही घायल क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है और एक अच्छे जीवन की तलाश में रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देखकर समझ चुके हो। देखने में तो वह तुमसे कितनी छोटी चींटियां हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है और इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है
हमें लगता है कि यह समय कभी भी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा होगा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर दयावान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए 2 सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। बुद्ध की बात सुनकर युवक बोला, हे बुद्ध, अगर हम बार बार मेहनत कर रहे हैं परंतु हमें फल नहीं मिल रहा है तो क्या करें? बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम उन चींटियों को खाना दोगे नहीं ना? ठीक वैसे ही आपको भी नहीं पता होगा आपकी किस्मत आपको क्या देगी। बस आपको आज से मेहनत करनी होगी ताकि आपका कल अच्छा हो सके। अपने आप को खत्म करने की मत सोचो, बल्कि हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखो और चींटियों जैसे जिद्दी बनो। तुम्हें कोई नीचे गिरा रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन वही आपको ऊपर उठाएगा। खुद से लड़ना होगा। आपको कभी भी चींटियों की तरह मजबूत बन जाना है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब कोई छोटा जानवर हार नहीं मानता तो तुम क्यों हार मान रहे हो दोस्तों? आपको खुद से लड़ना होगा, तभी आप अपनी बुराई से लड़ सकते हो। बार बार उठो, फिर से अपने काम में लग जाओ, लेकिन हार नहीं मानो। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट जरूर करें।